हो गया स्टार्ट। चलिए आज हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। मानव जन्म में सबसे पहले मैंने इससे पहला प्राथमिक क्रिया और प्राथमिक पहचान लैंगिक जनन का, और देखा जाए तो मानव के जनन की पहचान आपको प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक दोनों बता दिया गया था। आज हम लोग चलते हैं नर जनन। नर जनन क्या होता है? नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। सबसे पहले नर जनन तंत्र क्या होता है? तो नर जनन तंत्र, ये जनन तंत्र आपको बताया गया था, इससे पहले वाले क्लास में आपको बता दिया गया था कि जनन तंत्र दो तरह के होते हैं, एगो नर होता है, एगो मादा होता है। तो आज हम लोग नर जनन तंत्र चलते हैं। नर जनन तंत्र में क्या क्या आता है, तो जरा ध्यान दीजिए कि नर जनन तंत्र क्या होता है। तो नर जनन तंत्र शरीर के पेलिवस क्षेत्र में अवस्थित होता है, अर्थात वह जो क्षेत्र होता है, पेलिवस क्षेत्र होता है, एक भाग होता है ना, उसमें अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एस्क्रोटम आता है, इसके अंतर्गत एस्क्रोटम आएगा, ब्रीसन होगा, अधिब्रीसन होगा, शुक्रवाहिका होगा, है ना। इसके अंतर्गत एस्क्रोटम, ब्रेसन, अधिब्रेसन, शुक्रवाहिका, इजैकुलेटरी डक्ट होता है, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग तथा सीसन आता है एवं इनसे जुड़ी हुई सहायक ग्रंथियां, एसेसरी जेनेटिलिया ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, ये हमारे नर जनन तंत्र के अंतर्गत इतना जो है एक ऑर्गन्स होता है जो इससे जुड़ी रहती है ना। बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो इससे क्या है, मादा सॉरी नर जनन तंत्र से जुड़ी रहती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी रहती है। अब जरा ध्यान देते हैं कि हम लोग इस चीज को एग्जाम में आपको पूछेगा क्या, तो एग्जाम में पूछेगा आपको नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के कार्य, दोनों में से कोई एगो आपसे पूछेगा। तो नर जनन तंत्र के कार्य क्या है, तो वो चीज देख लीजिए। सबसे पहले फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो क्या होता है फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? या टेस्टिस, वृषण का क्या कार्य है, यहाँ पे हम वृषण भी है। स्क्रोटम क्या होता है, जो हर्निया नामक बीमारी को उत्पन्न करता है। स्क्रोटम के अंतर्गत आप जिसमें लिक्विड इजैकुलेटरी डक्ट में जाके वह जमा हो जाता है, और क्या होता है कि वह मतलब हर्निया जैसे उसका एक टेस्टिस का आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसमें हर्निया नामक बीमारी होता है। तो स्क्रोटम में वह लिक्विड चला जाता है। अब उसके बाद टेस्टिस आता है। टेस्टिस क्या होता है, या वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण एवं नर हार्मोन की उत्पत्ति करता है। अर्थात टेस्टिस में शुक्राणु, इससे पहले आपको बताए हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नामक उत्पादन करता है। ठीक है, ये जनन ग्रंथि का मुख्य भाग है, जिसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पत्ति करता है। यह 12 से 14 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष से शुरू हो जाती है, 12 वर्ष से शुरू हो जाती है, अर्थात नर के अंदर जो एक उत्तेजना क्षमता, सेक्सुअली पावर क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या करती है, नर हार्मोन की उत्पत्ति करने का कार्य करती है। अब जरा ध्यान दीजिए, अधिवृषण, अधिवृषण इपिडिडिमिस जिसको बोलते हैं, यह शुक्राणुओं को संग्रहित कर एवं परिपक्व बनाती है तथा निषेचन क्षमता योग्य बनाती है। यह क्या करती है, निषेचन क्षमता योग्य बनाती है, शुक्राणु को परिपक्व करेगी और निषेचन क्षमता योग्य बनाएगी। तो जरा ध्यान दीजिए, यह है आपका टेस्टिस और यह है आपका शुक्रवाहिका, यह वास्ट डिफरेंस, और यहाँ से यह शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें अगर देखा जाए, है ना, इसमें अगर देखा जाए तो ये है आपका जो है कि वृषण, वृषण है, और ये जो है कि अधिवृषण है, अधिवृषण है, ये आपका अधिवृषण है देखा जाए। और ये जो है कि शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। आई हो गया स्पर्म, स्पर्म शुक्राणु, जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, है ना, ये हो गया आपका शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु हो गया। तो जरा ध्यान दीजिए आप, वृषण में क्या होता है कि शुक्राणु, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है एवं नर हार्मोन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, इसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। अधिवृषण क्या करती है, तो देखिए अधिवृषण में यह शुक्रवाहिका को संग्रहित कर एवं परिपक्व बनाती है तथा निषेचन की क्षमता योग्य बनाती है, अर्थात यह निषेचन क्षमता योग्य बनाती है। जरा ध्यान दीजिए, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका का कार्य क्या है, यह शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करता है, अर्थात यह स्पर्म को क्या करता है, देखिए यही से यह पाइप होता है, इस तरह से नली होती है, डक्ट होती है, या इस यहाँ से मतलब स्पर्म का जब निर्माण हुआ, तो स्पर्म जब निर्माण हुआ तो इसी रास्ते से आगे की ओर क्या करेगा, शुक्राणु बढ़ेगा, है ना। तो शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का क्या करती है, कार्य करती है। जरा ध्यान दीजिए, शुक्रवाहिका जिसको वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं ना, इसको वेस्ट डिफरेंस नस कहा जाता है, कहा जाता है इसको। जब कहा नर नसबंदी जब होता है, आपको पढ़ाएंगे 4th चैप्टर में इसको, मतलब कि
जनसंख्या नियंत्रण में जब हम चलेंगे, है ना, चौथा चैप्टर जनन स्वास्थ्य चलेंगे, तब उसमें आपको हम पढ़ाएंगे शुक्रवाहिका, है ना। शुक्रवाहिका को नर नसबंदी भी बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं, काट दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है, वेस्कोटॉमी कहलाएगा, वेस्कोटॉमी कहलाएगा, जिसको कहा जाता है नर नसबंदी, इसको नर नसबंदी कहा जाता है। इसको काट देने के बाद स्पर्म जो है कि इसके माध्यम से पेनिस में क्या होगा, नहीं जाएगा, पेनिस में क्या होगा, नहीं जाएगा, पेनिस में क्या हो सकता है, या नहीं जाएगा, पेनिस में जाएगा ही नहीं, और बाहर की तरफ निकलेगा नहीं, है ना, पूरी तरह से क्या होता है, कट दिया जाता है। अब देखिए शुक्रवाहिका हो गया, ये शुक्राणु को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। सीसन देख लीजिए, सीसन पेनिस, यह शुक्राणु को मादा के योनि में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या है, पेनिस का, है ना, या सीसन जिसको बोलते हैं, उसके आगे अग्र छद लगा रहता है, ग्लैंस लगा रहता है, एक त्वचा ढीली त्वचा से, मुलायम त्वचा से ढकी रहती है, अर्थात उससे कवर होती है, आवरण होता है, जिसको हम अग्र छद कहते हैं, है ना। उसके बाद आगे जो है कि यह पूरी तरह से पेनिस होता है, जिसको हम लोग, है ना, शुक्राणु, इसको क्या क्या कहा जाता है, लिंग के नाम से जाना जाता है ना। यह शुक्राणुओं को मादा की योनि में क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, है ना, तो यह जो है, अब हम लोग चलते हैं, कुछ और भी चलेंगे, जैसे इसमें सीमेन का उत्पाद, जो इंपॉर्टेंट क्या है उसको मैंने पढ़ाया है, पढ़ाएंगे, जो जैसे सीमेन है, तो इसके बाद आपको पढ़ा देंगे सीमेन, है ना, सीमेन है। फिर पुरुष में यौवनारंभ कब से शुरू होती है, मैं उसको भी बता दूंगा अभी, ठीक है। चलिए इसी क्लास में देखेंगे, है ना।